सो हमारी किचन फार्मेसी सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है और हम इस फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं देसी घी के बारे में। बहुत टाइम से, बचपन से, बड़े बुजुर्गों से, पेरेंट्स से हम सुनते आ रहे हैं कि देसी घी बेनिफिशियल है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें हमने देखा कि हम प्रेफर करेंगे क्रैश डाइट्स, डिटॉक्स प्लान्स, महंगे से महंगा डाइटिशियन और उसकी प्रिस्क्राइब डाइट्स। और अगर हमारे किसी फ्रेंड ने या किसी नोन ने कोई डाइट प्लान फॉलो किया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर दो, मैं भी फॉलो करके देखता हूँ या देखती हूँ। एंड डाइट प्लान्स के चलते हम यूज़ कर रहे हैं कि हम देसी घी नहीं प्रेफर करेंगे लेकिन हम बिस्किट्स प्रेफर करेंगे। क्योंकि उन बिस्किट्स के ऊपर ब्रांडिंग इस तरह से हुआ है, उनके ऊपर लिखा गया है, उन फूड आइटम्स के ऊपर लिखा गया है कि ये लो कैलोरी है, लो फैट है, लो कार्ब्स हैं, ज़ीरो कैलोरी है। जैसे हमारे पास कोक या पेप्सी आता है कि कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक कि ये ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक है, ये फैट फ्री है, ये कार्ब्स फ्री है, इसमें कैलोरीज नहीं है। बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स हैं। लेकिन वो सब कुछ सच है या मिथ है या जस्ट एक फिक्शन है, उसके बारे में हम इन डेप्थ कभी स्टडी नहीं करते हैं। हम ओवर द काउंटर वो चीज़ें बाय करते हैं, हम ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, हम चीज़ें बाय करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। बट एक्चुअली में बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। बस एक फिक्शन बन चुका है और एक इसको कह लो कि एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है बहुत सारे ईयर्स से 10-12 ईयर्स से कि आपका जो घी है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, चिकनाहट आपकी बॉडी को ख़राब करती है, देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, प्लस कोलेस्ट्रॉल उससे होता है, लिवर डैमेज होता है। यस, फैट से होता है बट फैट की टाइप्स हैं, कौन से फैट से होता है और कौन से नहीं होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। एंड हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इसको किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम फैट्स की बात करते हैं तो घी एक ऐसा इकलौता फैटी एसिड है जो सैचुरेटेड है लेकिन हार्मफुल नहीं है। वैसे तो प्रेफरेबली सबको पता है, इवन अ चाइल्ड गोइंग टू अ 6th स्टैंडर्ड और अ 5th स्टैंडर्ड नोज कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्पफुल होते हैं और सैचुरेटेड नहीं होते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं रहता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें से इकलौता देसी घी एक ऐसा फैटी एसिड है जो बॉडी के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है और हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। ऐसा जब मैंने अपने पेशेंट्स को बोला, दे वर लाइक नहीं आप तो हमें चिकनाहट खाने के लिए कह रहे हैं, ये तो चिकनी चीज है, ये तो ऑयली चीज है। बट व्हाट अबाउट द रिफाइंड? रिफाइंड तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आजकल ब्रांडिंग में क्या है, ऑयल्स के ऊपर हार्ट का बना हुआ है सिंबल और लिखा हुआ है हेल्दी फॉर योर हार्ट। बट रिसर्च स्टडीज हैव प्रूवन कि वो हेल्दी फैट सिर्फ एक फिक्शन है, वो जेन्युइन नहीं है। वो ऑयल आपकी बॉडी को डिजीज्ड स्टेट में लेके जाता है, आपको बहुत सारी बीमारियां उससे लग रही है, लेकिन देसी घी से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देसी घी इकलौता फैट है जो सैचुरेटेड होने के बावजूद हार्मफुल नहीं है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कि बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एलिमेंट है या हाई परफॉर्मेंस फैट है जो बॉडी को चाहिए, और नंबर 1 फैटी एसिड है जो वर्ल्ड में अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में। हम सारे फैटी एसिड्स को अगर गिन लें तो उसमें से नंबर 1 टॉप परफॉर्मिंग अगर कोई फैटी एसिड है वो है देसी घी। तो देसी घी के बारे में बात कर रहे हैं कि देसी घी ने क्या इसका जो रोल है हमारी बॉडी में। मैं आपको बेसिक कुछ फंडामेंटल चीजें बताने वाली हूँ जिससे आप आगे नेक्स्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स को। सबसे पहला, जब भी हम कोई फूड आइटम लेते हैं, खाते हैं, उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इंडेक्स है जो इंडिकेट करता है कि ये फूड आइटम किस मात्रा में या किस हद तक, किस अमाउंट तक, किस डिग्री तक, किस वैल्यू तक ये फूड आइटम मिठास रखती है या मीठेपन पे है। सो जो भी लोग
मीठे को लेकर हैं कि हाँ मीठा नहीं खाना है, या जो लोग पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो फैटी लिवर है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तो हमें जो फूड आइटम्स खानी है वो खानी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो करने के लिए अब क्या यूज होता है? उसके लिए यूज होता है देसी घी। फॉर एग्जाम्पल, सदियों पुरानी जो फूड आइटम का कॉम्बिनेशन है वो दाल चावल घी, खिचड़ी के साथ घी और गुड़ शक्कर, और उसमें शक्कर में घी और चूरी। जो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें मालूम है कि जब शक्कर और घी का कॉम्बिनेशन होता है वो कितना ज़बरदस्त होता है, और जो हम चूरी खाते हैं वो कितनी ज़बरदस्त है। जो दाल चावल के शौकीन हैं जैसे कि मैं हूँ, उसके ऊपर हम घी डालते हैं तो वो कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। चावल राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है, लेकिन घी डालते ही वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। सो वो फूड आइटम बॉडी में फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा, वो आपका बैड फैट नहीं बढ़ाएगा, वो आपको डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी कंडीशंस में बढ़ोतरी नहीं करेगा। वो उन लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। एंड जो हमारा देसी घी है वो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस फंक्शनिंग फैट है बॉडी में, जो बॉडी की सारी ऑर्गन्स को अपनी पीक एफिशिएंसी पे काम करने का पोटेंशियल देता है। उसको वो ग्राउंड देता है उन ऑर्गन्स को कि वो हर ऑर्गन अपनी हाई एफिशिएंसी पीक परफॉर्मेंस को डिलीवर करे, क्योंकि बॉडी कनेक्टेड है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है। किसी भी एक ऑर्गन की खराबी बाकी सारी बॉडी को खराब कर सकती है या बाकी कुछ ऑर्गन्स को खराब कर सकती है। अगर आपकी बॉडी में उस ऑर्गन के पास उतना रिक्वायर्ड फैट अमाउंट नहीं है जो कि देसी घी जैसी फूड एलिमेंट से मिलेगा, तो वो फंक्शन अच्छे से नहीं करने वाली है, ना रेसिप्रोकली वो आगे से आगे अपना इफेक्ट शो करेगी। नेक्स्ट, जितने मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए और उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें देसी घी रिक्वायर्ड है। छोटा सा एग्जाम्पल जो आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गन फंक्शनिंग को लेके, वो ये है कि अगर आपको दोपहर के खाने के बाद बहुत ड्राउजी फील होता है, नींद आती है जिसको हम फूड कोमा कहते हैं, तो ऐड अ स्पून ऑफ देसी घी इनटू योर दाल, सब्जी, रोटी, whatever you like, however you like that, और फिर देखें विद इन अ वीक और 10 days आपका ये साइकिल कैसे चेंज होता है। आपको आफ्टरनून स्लम्प फील नहीं होगा, आपको फूड कोमा फील नहीं होगा। जब हम किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करते हैं, अगर हम उसको देसी घी में प्रिपेयर करेंगे तो उसका जो पोटेंशियल है कि वो बॉडी को डैमेज करेगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अगर हम रिफाइंड में करते हैं या ऐसे XYZ ब्रांडेड ऑयल्स में करते हैं तो उसका पोटेंशियल 100 टाइम्स ज़्यादा है कि वो बॉडी को ख़राब करेगा। हम ये कैसे पता कर सकते हैं? जब हम देसी घी को हीटिंग में रखते हैं पैन में या कढ़ाई में, उसको बहुत टाइम लगता है, उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है। जब हम रिफाइंड ऑयल्स या XYZ ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्मोक पॉइंट बहुत लो है, और जिनका स्मोक पॉइंट लो है वो उतने ही ज़्यादा डेंजरस हैं हमारी बॉडी के लिए। वो ऐसे ऑयल्स क्या दे चुके हैं हमें? ऐसे ऑयल्स हमें अर्ली एजिंग दे चुके हैं। हमारी अर्ली एजिंग के साथ एजिंग को प्रोसेस को ट्रिपल क्वाड्रपल टाइम्स इंक्रीज कर चुके हैं। हमारी बॉडी में जो जितने मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उन सबको हमें वो दे चुकी हैं। लाइक वी हैव बीन गिफ्टेड all these illness and diseases by this quick food items, या हम कह लें कि refineds जो हमने यूज़ किए और देसी घी को जो हमने इग्नोर किया, उसके बदले हमें जो गिफ्ट में मिली है वो सारी इलनेस और डिजीजेस मिली हैं। एंड सेम गोज विद एयर फ्रायर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि देसी घी का क्या रोल है, विटामिन डी के साथ क्या कनेक्शन है। विटामिन डी जो है वो
आजकल की डेट में हर फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है, हर दूसरे पेशेंट को पता है कि मुझे कैल्शियम और विटामिन डी खाना है, लेकिन कब खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है, खाना भी है या नहीं खाना है, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। बस लिखा है तो मेरे को खाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ये कैल्शियम खाना है और या आपको कैल्शियम बंद करना है और आपको ये एलिमेंट स्टार्ट विटामिन या मिनरल स्टार्ट करना है। तो उनका क्वेश्चन होता है, मुझे तो एबीसी डॉक्टर ने लिख कर दिया था और मुझको तो कई साल हो गए कैल्शियम खाते, लेकिन मेरा जो ये स्कैन आया है, डेक्सा स्कैन, ऑस्टियोपोरोसिस आया है, इसमें इसमें तो कैल्शियम फिर कम है, विटामिन डी मेरा फिर कम है। क्योंकि आपकी बॉडी में वो यूज ही नहीं हुआ, आपकी बॉडी में वो लगा ही नहीं, वो खाया और निकला। बिकॉज आपकी बॉडी ने सिर्फ एक पाइप का काम किया जिसमें से वो चीज ट्रैवल होके बाहर निकल गई। क्यों नहीं यूज हुआ ये? क्योंकि विटामिन डी जो है, और विटामिन डी के अलावा ए डी ई के जो विटामिन हैं, ए डी ई के, ऑब्वियसली डी बीच में बोल रही हूँ मैं, ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन एंड के विटामिन, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जब बॉडी में फैट ही वो प्रेजेंट होगा जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में। और जब ये विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में, तो हमें और बहुत सारे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स मिल जाते हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन है थायराइड। मोस्टली जो अभी केसेस हमें मिलते हैं वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट डिलीवरी जो मदर है उसको विटामिन डी की कमी हुई, और वो तब से अगले कई सालों तक चलती आई जब तक वो 60-70 की नहीं हुई, और वो हमारे पास घुटने की दर्द के लिए नहीं आई। तो फिर वो बताते हैं कि मुझे तो ये तब से है। सेकेंडली, आपको जब प्रेगनेंसी में जब आप घी राइट अमाउंट में नहीं खा रहे हैं, या पोस्ट प्रेगनेंसी आप घी अमाउंट राइट अमाउंट में नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी में वो सही अमाउंट वाला फैट नहीं है, वो जो मैजिक वाला फैट है वो आपकी बॉडी में नहीं है। तो जितने आपने मिनरल्स खाए या विटामिन लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज एंड पोस्ट दैट, वो यूज नहीं होंगे बॉडी में, वो आपको इल इफेक्ट्स देंगे, वो न्यूट्रिएंट हमेशा डेफिशिएंट ही रहेगा बॉडी में। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड से जो बनने वाले हॉर्मोन्स हैं, वो जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो जो फीटस को सपोर्ट चाहिए वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ने देनी है, स्पेशली T3 फीटस की ग्रोथ को, बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। T3 सही अमाउंट में बनेगा नहीं क्योंकि विटामिन डी है नहीं, क्योंकि विटामिन डी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने घी खाया ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जो प्राइम ईयर्स हैं वो रिफाइंड घी में निकाले हैं, रिफाइंड ऑयल में निकाले हैं, घी आपके पास आया नहीं बॉडी में, विटामिन डी बना नहीं, थायराइड हार्मोन ने अच्छे से फंक्शन किया नहीं, फीटल ग्रोथ अच्छे से हुई नहीं। तो ना तो बेबी हेल्दी होता है, ना ही मदर हेल्दी होती है, और पोस्ट डिलीवरी दोनों में कुछ ना कुछ कमी होती है। मे बी द चाइल्ड डिवेल्प्स सर्टन अदर डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस, जिनमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया या डेवलपमेंटल डिलेज हो गए, बट बहुत सारी और चीज़ें रहती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं, एंड जो फीमेल होती है वो लैंड अप कर जाती है फैटी लिवर में, हाइपरटेंशन में, मे बी जेस्टेशनल डायबिटीज, मे बी डायबिटीज पोस्ट दैट, देन ओवरियन डिस्फंक्शन, देन हार्मोनल चेंजेस, फिर उसमें चलते थायराइड का प्रॉब्लम, ये सब कुछ बीच में चलता रहेगा बिकॉज हमने राइट अमाउंट में घी नहीं खाया। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो यहाँ घी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था फीमेल के लिए, जब वो स्पेशली कंसीव करने के लिए प्रिपेयर कर रही हैं या वो कंसीव कर चुकी हैं, एंड पोस्ट डिलीवरी स्पेशली घी में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, जिसको पंजाबी फैमिलीज पंजीरी भी कहती हैं, वो सब कुछ दिया जाता था खाने के लिए। जो घी अच्छे से यूज नहीं हुआ तो उसने अच्छे से रिजल्ट्स भी नहीं दिए, और उसने बहुत सारे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स दे दिए बिसाइड्स डायबिटीज। अब घी हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे जॉइंट्स हैं, अगर हम इसको सिंपली सोचें, ये टर्म है क्या, दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए कोई जगह।
अगर वो दो वुडन प्लैंक्स हैं उनको ज्वाइन कर रही हूँ तो बीच में जो हिस्सा रहेगा, इफ आई यूज समथिंग इन बिटवीन दीज टू थिंग्स और उसको मैं मूवेबल बना रही हूँ, तो वो जो एक चीज यूज हो रही है वो जॉइंट का काम कर रही है। से ये दो चीजें हैं, और इस पे जब ये मूव कर रहा है इस तरह या ये इस तरह मूव कर रहा है, तो जो ये चीज है इसका ज्वाइनिंग वाला पार्ट है। ये जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है ये जॉइंट है, और बॉडी में ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, और सबसे ज्यादा जॉइंट्स आपके फुट में है, आपकी स्पाइन एक डिफरेंट सेगमेंटल जॉइंट्स, मतलब एक एक ब्लॉक में वर्टेब्रा को कह रही हूँ, तो एक एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक जॉइंट में जुड़ा, जॉइंट की वजह से जुड़ा है, और डिफरेंट जॉइंट्स बनते हैं इनमें। जब उनके पास ग्रीस होगी, जो नॉर्मली हम कहते हैं जब पेशेंट्स कंप्लेंट बताते हैं अपनी कि मेरे घुटने की ग्रीस खत्म होगी, मेरे गर्दन की हड्डियों की ग्रीस खत्म होगी इसलिए मुझे सर्वाइकल हो गया, या मेरी पीठ में इसलिए दर्द है क्योंकि गैप बढ़ गया या आपस में रगड़ खा रहे हैं, बिकॉज देर इज नो लुब्रिकेंट देयर। जो कंटेंट, जिस कंटेंट से जॉइंट, डिस्क, नर्व्स बनी है, उस सबको जो न्यूट्रिएंट फॉर्म चाहिए वो एक फैटी एसिड चाहिए, और फैटी एसिड जहाँ जो यहाँ काम करेगा वो है देसी घी। सो जब स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो एजिंग तो डेफिनेटली जल्दी शुरू होगी। देन सबसे ज़्यादा जेन्युइन जो फैक्टर ट्रेंडिंग में है वो है गट एंड ब्रेन कनेक्शन, गट ब्रेन एक्सेस जिसको कहते हैं, कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सीधा लिंक है आपके ब्रेन के साथ। क्यों? क्योंकि जब बॉडी डेवलप होती है, जब फीटस ग्रो होता है, तो जो फर्स्ट लेयर जिससे ह्यूमन बीइंग बनता है, जो दिमाग की लेयर होती है और जो पेट की लेयर है, वो एक ही लेयर है, उसी से दो डिविजन्स होती हैं, एक से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और एक से दिमाग नर्वस सिस्टम बनता है। सो वो जो कॉमन लेयर है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है देसी घी, क्योंकि उसको वही अमाउंट, वही केमिकल स्ट्रक्चर, वही उसको जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वही एसिड चाहिए, और वो सेम है जो वो देसी घी में है, इसलिए देसी घी रिक्वायर्ड है। प्लस ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है अगर ये बॉडी में प्रेजेंट होगी, गट में प्रेजेंट होगी, आंतड़ियों में प्रेजेंट होगी, तो वो गुड बैक्टीरिया को ग्रो और फ्लरिश करने का ग्राउंड देगी। जब वो गुड बैक्टीरिया ग्रो होगा तभी वो गुड बैक्टीरिया बॉडी में काम करेगा और बॉडी हेल्दी रहेगी। क्योंकि जब वो हेल्दी रहेगी तब हमें, जिसे कह रहे हो ना, हमें फीडबैक या सिग्नल्स हमें अच्छे से मिलेंगे कि अब भूख लगी है, अब प्यास लगी है, अब मुझे ये टाइम, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक है स्टूल पास करने का, यूरिन पास करने का, सोने का, उठने का, भूख का, ना खाने का, ये सब इम्पॉर्टेंट है, और ये सब मैसेजेस हमें नर्वस सिस्टम से पास ऑन होंगे। और नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए अगर वो स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा तो वो ऑप्टिमल फंक्शन नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको मेमोरी लॉस, आपको अटेंशन लॉस, कंसंट्रेशन लॉस, मूड स्विंग्स एंड डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और बर्निंग सेंसेशन, गॉल ब्लैडर के इश्यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ चलता रहेगा। जो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कि मैं देसी घी बता रही हूँ, ये बर्नर का काम करेगा जब हमें फैट नहीं स्टोर करना है, ये एनर्जी गिवर का काम करेगा जब हमें एनर्जी चाहिए, ये वो ग्राउंड वर्क देगा, ये वो एक प्लेटफॉर्म देगा जिस पे बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली अपने आप प्रोसेस होंगे। तो जो ये फैक्ट है कि फैक्ट और फिक्शन में अगर हम बात करें कि जो देसी घी है वो फैटनिंग है, वो फैटनिंग नहीं है। हालांकि वो खुद में लिपोलिटिक नेचर है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन खुद में लिपोलिटिक है, मतलब वो लिपिड्स को, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, वो उनको तोड़ता है, वो बनाता नहीं है। सो वो बॉडी में कभी स्टोर नहीं होगा हार्मफुल इफेक्ट वे में या हार्मफुल मेथड में, वो कभी स्टोर नहीं होगा। जो घी है वो सैचुरेटेड है, यस वो सैचुरेटेड है, लेकिन वो एक बहुत यूनिकली सैचुरेटेड, यूनिकली केमिकली कंपोज्ड मटेरियल है या एलिमेंट है, जो कि बॉडी में जितना हमारा स्टबर्न फैट है जो नहीं निकलता है उसको मोबिलाइज करता है, उसको बाहर निकालता है, उसको तोड़ता है। वो फैट आपको प्री प्रिपेयर्ड फूड्स या बेकरी आइटम्स में नहीं मिलता है। जो घी है वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने के लिए वो
नहीं बना है, वो उन लिपिड्स को प्रमोट करेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए, जो हमें नर्व कंडक्शन के लिए चाहिए। नर्व कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब बॉडी ने सिग्नल पास ऑन करना है नर्व्स के थ्रू, नर्व्स के बिना वो पास ऑन नहीं कर सकती, तो वो नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए। देन वो घी हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो देसी घी है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है और उसमें हार्ट को देने के लिए वो सब कुछ है जो हार्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए। वो चीज़ आपको रिफाइंड में कभी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलती है। और रिफाइंड कंज्यूम करने वाले लोगों को या जो कह लो इम्पोर्टेड ऑयल्स यूज़ करने वाले लोगों को हार्ट अटैक होता है। देसी घी वालों की हार्ट अटैक वाली रेशो या उन लोगों को हार्ट अटैक उन लोगों में बहुत कम पाया जाता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ देसी घी तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल होगा नहीं। हम इनिशियली इसको 3 टेबल स्पून to 5 टेबल स्पून ही रखेंगे। और हम इसको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप देसी घी का डब्बा उठाएं और पी लें, बिकॉज आप उतने एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, आपकी सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग जॉब है, आप उस लाइफस्टाइल में नहीं है। सो आपकी कंजप्शन 3 to 5 टेबल स्पून ही होनी चाहिए। ऑल्सो देसी घी जो है वो इकलौता एक फूड एलिमेंट है जो उसकी जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन, वो इकलौता ऐसा फैटी एसिड है जो बॉडी के बैरियर को क्रॉस करके, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, बॉडी और ब्रेन में नॉर्मली एलिमेंट्स एक्सचेंज नहीं होते हैं। और ये एक ऐसा फैटी एसिड है जो इस BBB ट्रिपल बी मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। और ये वाली केमिकल कॉम्पोजिशन एलिमेंट की या ये एलिमेंट ब्रेन की नरिशमेंट के लिए चाहिए, CSF जो ब्रेन का फ्लूइड है उसके नरिशमेंट के लिए चाहिए, उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो ये ओवरऑल देसी घी के थे फायदे। इसको अगर हम जेन्युइनली यूज़ करते हैं और सही अमाउंट में यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे को डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रिलीफ मिला है। पहला हैक जो मैंने, या पहला टेस्ट जो मैंने बोला कि आप अपने दाल चावल या जो भी आप फूड खा रहे हैं उसके ऊपर डाल के देखें गरम गरम रोटी सब्जी पे, एंड सी हाउ द टेस्ट चेंजेस, हाउ योर आफ्टरनून स्लम्प और दैट फॉगीनेस चेंजेस। थर्डली आपका जो ब्रेन फॉग या सुस्ती रहती है कि दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग थक गया है, मेंटल एग्जॉस्शन है, उसमें चेंज देखें। देन जिन लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है वो देसी घी को थोड़ा सा ल्यूकवार्म करें और अपने पाँव के नीचे मसाज करें और देखें कि आपको नींद कितनी बढ़िया आएगी। एंड पीपल हु आर फेसिंग कंजेशन बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंज, वो ऐसे गुनगुने देसी घी को अपने थ्रोट पे मसाज करें, दिस डायरेक्शन, एंड डू दिस, ड्रेन इट लाइक दिस एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स योर नेक, ये चीज़। और इसको इस तरह से ड्रेन करें बिहाइंड योर ईयर्स एंड अराउंड योर नोज, एंड सी द डिफरेंस कि आपका कंजेशन कैसे चेंज हुआ। डू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, or you can message us on our WhatsApp number 90412 90413 at the clinic's WhatsApp number, so that हम आपको और ज़्यादा आपको गाइड कर पाए, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके बारे में आप वो पूछ पाए। एंड अब हम कल मिलेंगे दोबारा सेकेंड सीरीज के साथ, सेकेंड फूड आइटम के साथ इस सीरीज की।